अगर आप यूज करते हैं विंडोज कंप्यूटर का तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक ब्लॉग पोस्ट किया गया है एंड उस ब्लॉग पोस्ट पर जो एक वायरस के बारे में बताया गया है, जो वायरस जो है माइक्रोसॉफ्ट की कंप्यूटर को अटैक कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की कंप्यूटर पर जो वायरस है धीरे धीरे छा रहा है, और ये जो वायरस है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जो वायरस है ये चाइना का एक हैकर ग्रुप की तरफ से इस वायरस को बनाया गया है एंड इस वायरस को स्प्रेड किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट की कंप्यूटर पर। और माइक्रोसॉफ्ट ने इस वायरस का नाम दिया है फॉलिना वायरस। अब ये जो फॉलिना वायरस है, माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी कहा है कि 0-डे वल्नरेबिलिटी वायरस है, और ये जो वायरस है किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर को अटैक कर सकते हैं। अटैक करके जो उस कंप्यूटर पर किसी भी तरह का जो इलीगल काम है उसको भी कर सकते हैं। और इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये जो फॉलिना वायरस है किस तरह से एक सिस्टम को अटैक कर सकते हैं, ताकि आप जो अपने सिस्टम को सेफ रख सकते हैं फॉलिना वायरस से। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताऊंगा कि 0-डे वल्नरेबिलिटी क्या होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इजी लैंग्वेज में समझाता हूं कि 0-डे वल्नरेबिलिटी क्या होता है। तो 0-डे वल्नरेबिलिटी मींस कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की द्वारा जो है उस प्रोग्राम को और फिक्स या फिर उस प्रोग्राम पर जो बग है उसका पैच नहीं निकाला गया है, या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिस पर जो थोड़ा सा फॉल्ट है या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिस फॉल्ट या फिर जिस बग की मदद से जो एक हैकर उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले रहे हैं एंड उसकी मदद से जो है वो किसी भी तरह से इलीगल काम कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है 0-डे वल्नरेबिलिटी। लेकिन उस बग का या फिर उस फॉल्ट का जब एक डेवलपर उसका पैच या फिर उसका जो सॉल्व है उसको निकाल देते हैं तो फिर उसको और 0-डे वल्नरेबिलिटी नहीं कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है 0-डे वल्नरेबिलिटी, जिसको मैंने आप सभी को बताया कि सिंपल लैंग्वेज में। अब ये जो फॉलिना वायरस है इसको जो है CVE 2022-30190 नाम से जो है इसको ट्रैक किया जा रहा है। फॉलिना वायरस की मदद से जो है एक हैकर जो है एक सिस्टम पर जो एक कोड को परफॉर्म कराता है एंड कोड को परफॉर्म करके उस कोड को वहां पर एम्बेड कराता है एंड एम्बेड हो जाने के बाद जब वो कोड जो है सक्सेसफुली रन कर जाता है उस सिस्टम पर, तो इसके बाद जो हैकर जो उस सिस्टम पर जितने भी फाइल है उन सभी फाइल का एक्सेस ले सकते हैं, उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, उस फाइल के साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं। मतलब टोटली जो सिस्टम का एक्सेस है वो जो है उस हैकर के पास चला जाता है फॉलिना वायरस की मदद से। अब ये तो मैंने बता दिया कि आपकी डिवाइस पर या फिर आपके सिस्टम पर अगर फॉलिना वायरस आ जाते हो तो हैकर जो आपके सिस्टम के साथ क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि फॉलिना वायरस किस तरह से सिस्टम को अटैक कर रही है या फिर सिस्टम पर किस तरह से आ रहा है। तो ये जो फॉलिना वायरस है ये जो है एक MS वर्ड जो डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं उस डॉक्यूमेंट फाइल के साथ अटैच होके आ रहा है एंड जब भी आप उस डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करते हैं आपके कंप्यूटर पर तो वो डॉक्यूमेंट फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट फाइल के पीछे रहता है एक वायरस या फिर एक कोड रहता है, जो कोड जो है वहां पर साथ साथ रन हो जाता है एंड वो जो कोड है वो कोड जो सक्सेसफुली अपने आपका जो डिवाइस या फिर आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम पर जो एम्बेड हो जाता है एंड यहाँ पर सक्सेसफुली वो कोड एम्बेड हो जाने के बाद जो है आपका टोटल जो सिस्टम है उसका एक्सेस चला जाता है उस हैकर के पास एंड इस तरह से जो है हैकर आपके सिस्टम का एक्सेस ले लेता है। और यहाँ पर MS वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट के जरिए जो है फॉलिना वायरस एक सिस्टम को अटैक कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर खुद इसको एक ब्लॉग पोस्ट की मदद से बताया है। अब यहाँ पर MS ऑफिस या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन का जितने भी सॉफ्टवेयर लाइक 2013 से लेके 2013, 2019, 2021 या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365, 365 प्रो प्लस, ये सभी जो सॉफ्टवेयर है ये फॉलिना वायरस से अटैक हो सकते हैं। तो इस टाइम पर अगर आपको कोई दूसरा पर्सन एक वर्ड फाइल सेंड करते हैं तो उस वर्ड फाइल को आपको कोशिश करना है कि अपने सिस्टम पर ना ओपन करें। अगर हो सके तो उस वर्ड फाइल को आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे एंड्रॉइड डिवाइस पर भी जो MS वर्ड का जितने भी फाइल है वो ओपन हो जाता है। तो अपने कंप्यूटर सिस्टम पर उस फाइल को ओपन ना करके आप उस फाइल को जो अपने मोबाइल डिवाइस पर ओपन करें। अगर इस तरह से आप करते हैं तो फिर आपकी डिवाइस पर या फिर आपके सिस्टम पर जो है फॉलिना वायरस आने का चांस जो है वो कम हो जाएगा, जब तक इसका पैच या फिर इसका जो सॉल्व है वो नहीं निकालता है। तो ये था फॉलिना वायरस जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया है। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद एक ब्लॉग पोस्ट करके ये बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी कंप्यूटर है उस कंप्यूटर पर ही जो है फॉलिना वायरस अटैक कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।